नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। बहुत पुराने समय की बात है। बहादुरपुर नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थीं। गांव वालों का मानना था कि उनका बहादुरपुर गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का मनमोहन किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफी हो गई थी। मनमोहन मन ही मन सोच रहा था, अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन यह मुनिया जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। मुनिया, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। मनमोहन डरता हुआ अपनी गाय मुनिया के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे दिखने में एक बहुत ही शातिर और डरावनी औरत घूंघट ओढ़े सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है, जो देखने में काफ़ी डरावनी भयंकर लग रही होती है। औरत जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। आज तो मज़ा आ जाएगा। शिकार खुद चलकर आया है। मनमोहन ने पूछा, कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। ये सब देखकर मनमोहन बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। मनमोहन जोर से चिल्लाते हुए बोला, भाग रे तेज मेरी मुनिया, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली औरत उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से मनमोहन को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव का एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली औरत ने कल रात मनमोहन किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। दूसरा आदमी बोला, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करें, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। मनमोहन की मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। मनमोहन किसान का बेटा मोहन जोर जोर से रो रहा होता है। मंजू, जो मोहन की सौतेली माँ थी, बोली, अरे अब बस भी कर दे रोना। तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी। मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा, जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, निकल जा तू यहाँ से। मंटू, जो मोहन का सौतेला भाई था, बोला, हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे चहेता बना फिरता था, अब आएगा मज़ा। मोहन उदास होते हुए बोला, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगा। ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है। मंजू बोली, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद मोहन वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो जंगल के आ जाता है। जैसे ही मोहन जंगल में अंदर जाता है, उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत डर जाता है। मोहन बोला, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। जिस ओर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती है, मोहन उस ओर चल देता है, क्योंकि वह जंगल में खो गया था। तभी वो देखता है कि वही पेड़ के नीचे घूंघट में एक औरत बैठी है।
औरत जोर से हंसते हुए बोली, कहाँ आ गया तू? अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर मोहन काफी डर जाता है। मोहन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी भागते भागते मोहन एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही मोहन उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहां आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख मोहन हैरान रह जाता है। मोहन मन ही मन सोचा, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी देर चलता है तो वो देखता है कि उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे पेड़ से बंधे थे और साथ में मोहन के बाबा भी थे। मोहन ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। मोहन बोला, अरे बाबा, आप जिंदा हैं? आपको पता है, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप कैसे आए? मोहन की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। मोहन फिर बोला, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी मोहन के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसकी 3 आंखें होती हैं। मोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है। आदमी बोला, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है। मोहन बोला, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदमी बोला, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ एक औरत जो पिशाचिनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और वह यहाँ मुझे मारने आ गई। वो यहाँ आकर बोली, मैं पिशाचिनी हूँ, मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वो जादुई मंत्र है, मुझे वो जादुई मंत्र बता, मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। आदमी बोला, उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। 3 आंखों वाले आदमी की ये बात सुनकर मोहन दंग रह जाता है। मोहन बोला, तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? आदमी बोला, बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो इस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। मोहन बोला, मुझे वो राह बताएं, मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो 3 आंख वाला आदमी मोहन को एक जल का लोटा देता है और कहता है, मोहन, इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती रहती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है।
उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। मोहन बोला, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। 3 आंखों वाला आदमी बोला, कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे ये कलश अगर गलती से भी पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहाँ से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। मोहन बोला, आपकी कही सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा, अब आप मुझे आज्ञा दें। आदमी बोला, तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो, सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद मोहन जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। मोहन मन ही मन सोचने लगा, मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं। अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी मोहन के सामने उसकी गाय मुनिया आ गई, जिसको पिशाचिनी ने मार दिया होता है। मोहन, अरे मुनिया, तुम आ गई? मुनिया बोली, हाँ मोहन, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। मोहन बोला, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उसके बाद मुनिया मोहन का रूप ले लेती है। क्योंकि मुनिया तो मर गई थी, इसलिए उसमें जादुई शक्तियाँ आ गई थी। पिशाचिनी के सामने जाकर मुनिया बोली, इधर देखो बदमाश पिशाचिनी, आओ मेरे पास। पिशाचिनी बोली, अरे ये क्या देख रही हूँ, आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है, आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इधर मोहन पेड़ के सामने खड़ा होकर सोच रहा था, सूर्यास्त होने ही वाला है, यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़क कर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। मोहन झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत ही भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। मोहन कलश से जल उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जलकर खाक हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर पिशाचिनी भी मुनिया के पीछे भागते हुए जलने लगती है। पिशाचिनी बोली, अरे ये क्या हो रहा है, मेरा शरीर कैसे जल रहा है, धोखा हुआ है मेरे साथ। नहीं, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वो बचाओ बचाओ कहते हुए जल जाती है। मोहन ईश्वर को धन्यवाद करता है कि वह पिशाचिनी का अंत करने में सफल हुआ। उसके खत्म होते ही मोहन के बाबा और सभी गांव वाले उस 3 आंख वाले आदमी के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। मोहन बोला, अरे बाबा, आप जिंदा हो गए। मेरे प्यारे बाबा, देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया। मनमोहन खुश होकर बोला, हाँ मेरे बच्चे, देख मैं तेरे पास आ गया हूँ। 3 आंख वाला आदमी बोला, वाह मोहन, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुमने उस पिशाचिनी घूंघट वाली औरत को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा बेटा। अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी, और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी मोहन का धन्यवाद करने लगते हैं। जब मोहन और उसके पिता घर पहुंचते हैं तो मंजू बोली, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मोहन प्यार से बोला,
मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है माँ। देखो पिताजी अब हमारे साथ हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।